7 लिखकर मुट्ठी बंद कर लेना। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मुट्ठी बंद करते ही तुम्हारा प्यार तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और कितने दिनों के लिए? 7 जन्मों के लिए। नफरत करने वाला भी, हर तरह का पार्टनर, हर तरह का रिश्ता, हर तरह का संबंध 100% 7 जन्मों के लिए तुम्हारा होगा। 7 7 लिख करके मुट्ठी बंद करके देखिए, अद्भुत चमत्कार होगा। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहां 100% आपको जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में मधुरता बढ़ाई जाती है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम निरंतर प्रयत्नशील हैं और आपके जीवन को बेहतर बना रहे हैं। आपके हर रिश्ते को, हर नाते को, हर संबंध को बहुत बारीकी से, बहुत तकनीकली देखते हैं। अब रिश्ता तुम्हारा स्वयं का हो, तुम्हारे लाइफ का हो, पार्टनरशिप का हो या लाइफ पार्टनर की बात हो, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, पारिवारिक लाइफ, किसी भी सिचुएशन पर आप खड़े हो, आपको जिताना हमारा प्राथमिक काम है। देखो, यहां ओपन प्लेटफॉर्म पर सबको यह बात पता चल रही है कि गुरु आदेश से, गुरु पर श्रद्धा विश्वास रखने से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की तपस्या से, गुरु की अपनी महती अनुकंपा से जीवन में प्रेम मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबके जीवन में बेहतरी आ रही है और सब ठीक हो रहा है। आज फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं पौराणिक सभ्यता की। हम बात कर रहे हैं जब बात होती थी 7 जन्मों तक साथ निभाने की। क्या बात होती थी? बात होती थी 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात। देखो, 7 रंग होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 आपके शरीर में चक्र होते हैं, 7 रंग, 7 स्वर, 7 जन्म और 7 प्रमुख रिश्ते होते हैं। 7 लोक होते हैं, 7 पुरियां होती हैं। और ये जो 7 संख्या है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी स्पेशल है कि इन 7 में ही सर्वस्व समाया है। 7 संख्या वैसे तो माया की है, लेकिन लोग जन्मांतर के लिए ऐसा कहते हैं कि 7 जन्मों का नाता है। शादी में फेरे भी 7 ही लिए जाते हैं। आज उसी 7 की महिमा मंडन कर रहा हूं। आज उसी श्रृंखला में आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर का साथ 7 जन्मों के लिए, तो आपको ये नंबर यानी 7 लिखकर मुट्ठी बंद करके ये शब्द बोलना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, एक एनर्जी का निर्माण होगा और वो एनर्जी, वो शक्ति, वो पावर, वो बल, वो ताकत अचानक आपके साथ खड़े होकर के आपके पक्ष में होगी। अब देखो, ना तो ये कोई तंत्र है और ना तो कोई ये बुरा विचार है। ये सकारात्मक पहलू है और वेद वेदांत का माध्यम है। आप सौहार्दता के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे अपनेपन के साथ किसी को पाना चाहते हैं। ज्योतिष कहती है, अध्यात्म कहता है, वेद चक्षु किरेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्चते। और भाई ध्यान से समझना, संयतो पीतर ही कर्णनासाद भी चक्षुषांगे न हीनो न किंचित करा। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, नीतियों का बड़ा बल है ज्योतिष। ज्योतिष ही तो है जिससे सब समझा जा सकता है। ज्योतिष सही है, ज्योतिषी खराब हो सकता है। विषय तो है, विशेषज्ञ बुरा हो सकता है। विशेषज्ञों से बचिए, विषय से नहीं। विषयानुरक्त होने की आवश्यकता है।
सावधान, फिर वार्न कर रहा हूं तुम्हें, फिर समझा रहा हूं। ये जितने भी आडंबरी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक पंडित पुजारी पाधा जो तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन सबसे बचने की कोशिश करिए। अक्सर तुम देखते हो इन 3 राशियों पे ये होने वाला है, उन 4 राशियों पे भी देखो नया साल आने वाला है ना। आपको पता है ज्योतिष की गणना में ये नया साल है ही नहीं, उसके बावजूद भी देखिएगा झड़ी लग जाएगी राशिफलों की, पूरे वर्ष के राशिफल और जाने क्या 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 क्या। ज्योतिष में भ्रम का स्थान एकदम नहीं था, परंतु कलयुग में कलिकाल में अत्याधिक धनार्जन करने के चक्कर में लोगों ने इसे व्यापार बनाने के चक्कर में इसमें बहुत सारा भ्रम उत्पन्न कर दिया है। रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में तो इसको खास तौर से ध्यान रखना कि भ्रम ही तो है जो सब नष्ट कर देता है। भ्रम वो धुआं है, वो कोहरा है, वो धुंध है जो सब नष्ट करने की तरफ चलता है। ज्योतिष में भ्रम राहु उत्पन्न करता है, रिश्तों में अव्यवस्थाएं राहु उत्पन्न करता है। आज मैं वही कह रहा हूं, 7वें ग्रह की बात कर रहा हूं। 7 प्रमुख ग्रह हैं और 2 उपग्रह हैं। तो उपग्रह कौन कौन से हैं? उपग्रह है राहु और केतु। आज उनको हम विरक्त करके आपके जीवन को अनुरक्त करने की व्यवस्था लेकर के आए हैं। हो सकता है कि मेरी शब्दावली थोड़ी बड़ी हो, क्यों? क्योंकि मैंने बड़े वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं और उन चीजों को पढ़ा है कि मैं कितना भी सामान्य बात करना चाहूं फिर भी तुम्हें वो वेदांत तो उड़ेल ही देता हूं। परंतु ध्यान रखना, प्रेम उतना ही गहरा है। प्रेम सामान्य चीज नहीं है। प्रेम ईश्वर की इबादत और साधना और तपस्या से कहीं कुछ कम नहीं है। जो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं उनसे कहीं कोई प्रेमी कम नहीं है। अगर वो सच्ची प्रेम की अग्नि में जल रहा है तो वो उतनी ही बड़ी तपस्या कर रहा है जो जंगल में लोग कर रहे होंगे। लोगों को तो फिर भी जंगल जाने की आवश्यकता है, एक सच्चे प्रेमी को तो जंगल जाने की भी आवश्यकता नहीं। हम फिर इस पर महिमा मंडन करेंगे। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। 7 नंबर लिखना है। 7 नंबर लिखने के लिए आपको नीले कलर का इस्तेमाल करना। नीला कलर भगवान शनि का है। नीला कलर वैसे भी आकर्षण का है। नीला कलर कहीं ना कहीं चुंबकीय तत्व को बढ़ाने के लिए है और नीला कलर जीवन में खुशियां लाने के लिए है। नीले कलर से अपनी जो आपकी विवाह की लाइन होती है, ठीक छोटी वाली उंगली के नीचे ऊपर की ओर आ रही छोटी छोटी लाइन होती है, उसे विवाह की लाइन बोला जाता है। छोटी वाली उंगली जहां से खत्म होती है और ऊपर से पहली लाइन जहां नीचे आकर खत्म हो रही है, इसके बीच में जो स्पेस है यहां पर विवाह लाइन होती है। बस इसी जगह पे आपको 7 लिखना है और थोड़ा गहरा लिखिएगा। 7 लिखने के बाद जब आप बंद करेंगे तो उसका आकार स्वरूप 100% चेंज हो जाएगा। बस कस के मुट्ठी बंद कर लीजिए। अपने पार्टनर का 7 बार नाम लेकर के फूंक मारिए 7 बार और अंतिम में आपको क्या कहना है? ओम पुरदेवताम, ओम पुरदेवताम, ओम पुरदेवताम, ऐसा 3 बार बोल करके ह्लीं स्वाहा ऐसे फूंक मार दीजिए। बस इतना करने से आपकी उस मुट्ठी में, आपकी उस मुष्टिका में वो ताकत होगी, वो पावर होगा। और ऐसा एक आध बार नहीं, हजारों बार किया है हनुमान जी ने, अंगद जी ने, लाखों ऐसे लोगों ने अपने मुष्टि में वही प्रकार, वही ताकत, वही शक्ति भर करके सब कुछ पा लिया। आपको तो सिर्फ इतनी दूर चल करके अपने प्रेम को पाना है। इसमें ताकत बहुत है, इसमें एनर्जी बहुत है और ये बार बार करते रहिएगा। कोशिश करिएगा 7 दिनों तक ये नंबर मिटे ना, बार बार रिपीट करते रहिए। ऐसा 7 दिन तक कंटिन्यू करिए। देखिएगा इस चमत्कार से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। अद्भुत आनंद और स्पंदन होगा तुम्हारे जीवन में और तुम खुशहाल महसूस करोगे। इसकी शुरुआत तुम शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आनंद के साथ, वो पूरे तल्लीनता के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करना। रोना मत, परेशान मत होना।
उल्टा सीधा सोचना बंद कर दीजिए, जितना हो सके सकारात्मक रहो ना, क्यों नेगेटिव होते हो। प्रीवियस लाइफ नहीं बतानी है आपको, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, रोना नहीं, तैयार होना है हर उस युद्ध के लिए, चाहे गृह युद्ध हो, आंतरिक युद्ध हो, बाह्य युद्ध हो, स्वयं से हो, स्वयं के लिए हो, स्वयं के व्यक्ति से हो, आपकी तैयारी संपूर्ण चाहिए। तैयार हो जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे पार्टनर का, तुम्हारे लोगों का, सबका ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।